बिहार में 20 से ज्यादा जनसभा और रैलियां करने वाले अखिलेश यादव और 30 से ज्यादा रैलियां और जनसभाएं करने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट बिहार विधानसभा चुनाव में कैसा रहा? जिन जिन सीटों पर इन नेताओं ने रैलियां की, वहां किसकी जीत हुई? क्योंकि इस चुनाव में सिर्फ बिहार के नेताओं की प्रतिष्ठा ही दांव पर नहीं लगी थी, बल्कि अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रभाव का भी बड़ा टेस्ट था। दरअसल बिहार चुनाव के रिजल्ट में नीतीश मोदी की आंधी के आगे राहुल तेजस्वी के गठबंधन की एक न चली और उनका महागठबंधन महज 31 सीटों पर ही सिमट कर रह गया, जबकि एनडीए ने डबल सेंचुरी लगा दी। बिहार चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 31 जनसभाएं और रैलियां की। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने किसी भी सीट पर चुनाव लड़े बगैर बिहार में महागठबंधन के लिए 25 सीटों पर प्रचार किया और इन सीटों पर आए परिणामों में एक बार फिर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अखिलेश पर भारी पड़े और उनकी प्रचार वाली सीटों पर जीत का स्ट्राइक रेट 87% से ज्यादा है, जबकि अखिलेश यादव का स्ट्राइक रेट महज 16% रहा। सीएम योगी ने जिन 31 सीटों पर प्रचार किया, उनमें से 27 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की, जिनमें तमाम ऐसी सीटें थी जहां एनडीए कमजोर थी। तो दूसरी ओर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 25 विधानसभा क्षेत्रों में 8 दिन लगातार जनसभाएं की। इनमें से महज 4 सीटों पर ही गठबंधन ने जीत हासिल की। अखिलेश जिन सीटों पर प्रचार करने गए, उनमें से रघुनाथपुर, बोधगया, रफीगंज और बिस्फी में राजद के उम्मीदवार जीते। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प आंकड़ा देखने वाला है। बिहार की 3 ऐसी सीटें रहीं जहां योगी और अखिलेश दोनों ने सभाएं की थी। इसमें सिवान की रघुनाथपुर, पूर्वी चंपारण की मोतिहारी और मधुबनी जिले की बिस्फी विधानसभा क्षेत्र शामिल है। इसमें अखिलेश यादव भारी पड़ते नजर आए। रघुनाथपुर और बिस्फी सीट राजद ने जीत ली, जबकि मोतिहारी पर भाजपा के प्रत्याशी की जीत हुई। दिलचस्प संयोग यह रहा कि बिहार में राजद ने 25 सीटें ही जीती और अखिलेश यादव ने भी 25 सीटों पर ही चुनाव प्रचार किया था। हालांकि राजद ने जो 25 सीटें जीती हैं और जहां अखिलेश ने प्रचार किया, उनमें 4 सीटें ही कॉमन है। इस तरह से कह सकते हैं कि जहां अखिलेश का स्ट्राइक रेट 16% रहा, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट 87% रहा। यानी साफ है कि सीएम योगी यहां भी अखिलेश यादव पर भारी पड़ते नजर आए। इसके अलावा यह परिणाम दर्शाता है कि योगी फैक्टर, हिंदुत्व पिच और गवर्नेंस इमेज ने बिहार में एनडीए के लिए बड़ा काम भी किया। जनसभाओं में उनकी लोकप्रियता और भाषण शैली ने स्पष्ट रूप से मतदाताओं को प्रभावित किया और जमीन पर वोटों में तब्दील भी किया और इसका असर ग्राउंड पर रैलियों में दिख भी रहा था। हर जनसभा में सीएम योगी का जोरदार स्वागत, बुलडोजर से फूलों की बारिश और आरती तक उनकी उतारी जा रही थी। वहीं सिर्फ अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही नहीं, बल्कि बसपा प्रमुख मायावती भी बिहार चुनाव में कैमूर जिले की भभुआ सीट पर प्रचार करने गई थी। वहां पर सभी 5 प्रत्याशी एक मंच पर पहुंचे थे, लेकिन मायावती ने इस दौरान इनमें से एक ही सीट पर दर्ज की। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी, स्वामी प्रसाद मौर्य और सुभासपा ने भी चुनाव में किस्मत आजमाई, लेकिन वे अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत तक नहीं बचा पाए। परिणामों के बाद अखिलेश यादव और सीएम योगी की प्रतिक्रिया भी आई। एक और जहां अखिलेश ने एसआईआर पर ठीकरा फोड़ा, तो सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं को जीत का श्रेय दिया और इसे जंगल राज की हार बताया। बिहार की जनता जनार्दन ने जो फैसला किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में डबल इंजन की एनडीए सरकार विकास, सुरक्षा और सुशासन के लिए कैसे कार्य करती है और कैसे कार्य करना चाहिए, बिहार की जनता जनार्दन की द्वारा लोकतंत्र की प्रक्रिया में भाग लेकर के कल जो जनादेश दिया गया है, इसके लिए मैं बिहार की जनता जनार्दन का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश और बिहार यह एक साझी संस्कृति के पर्याय हैं। प्रभु राम और माता जानकी का पवित्र संबंध जितना अटूट है, उतना ही उत्तर प्रदेश और बिहार का संबंध भी अटूट है, मजबूत है।
और धरती आबा जैसे राष्ट्र नायकों के प्रति हमारी श्रद्धा और हमारा सम्मान का भाव भी उतना ही मजबूत है। फिलहाल बिहार परिणाम की बात करें तो एनडीए ने महागठबंधन को पूरी तरह धराशायी किया है और ऐसा किया कि जितनी सीटें एग्जिट पोल में मिल रही थी उतनी भी नहीं मिली और महज 31 सीटों से ही महागठबंधन को संतोष करना पड़ा और एनडीए ने डबल सेंचुरी मारकर एक बार फिर से सरकार में वापसी की घोषणा कर दी।